अमेरिका के बीच छिड़े तनाव को लेकर जहां एक तरफ लगातार जो है स्थिति बिगड़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन इसी बीच भारत अलर्ट है। भारत सरकार ने ईरान में जो स्थिति है उसे लेकर एडवाइजरी जारी की है और यहां पर ईरान के विदेश मंत्री और भारत के विदेश मंत्री जयशंकर की बातचीत भी हुई है, जिसमें ईरान की जो मौजूदा स्थिति है उसका जिक्र किया गया है। लेकिन अब यहाँ पर जो भी ईरान में भारतीय नागरिक हैं उनके लिए जो एडवाइजरी जारी की गई है, जिसमें सीधे तौर पर ये कहा गया है कि जल्द से जल्द जितने भी भारतीय ईरान में मौजूद हैं वो ईरान छोड़ दें। उसी बीच यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आखिर भारत सरकार की जो ताज़ा एडवाइजरी है वो क्या है और ईरान से भारतीयों को निकालने में कितना खर्च होगा। इसकी ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं ऋतिक, उनसे जानेंगे। ऋतिक, जहाँ ईरान में ये कहा जा रहा है कि किसी भी वक्त अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा एक बड़ी कार्रवाई देखी जा सकती है, एक बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन देखा जा सकता है, इसी बीच भारत को लेकर क्या खबर सामने आ रही है? बिल्कुल, देखिए ईरान में जिस तरीके की हालात हैं, अमेरिका ने जिस तरीके का दबाव बनाया है, अब किसी से नहीं छिपा है। 16-17 दिन बीत चुके हैं जिस तरीके से सड़कों पर ईरान के लोग अयातुल्लाह अली ख़ामनेई के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और अमेरिका जिस तरीके से इस चीज़ को बनाने की कोशिश कर रहा है। बट बात यहाँ पर भारतीयों की है जो कि ईरान में इस वक्त हैं। हमारे देशवासी सुरक्षित हैं, ये खबर अभी तक की है। दूसरी बात ये कि उस प्रोटेस्ट में सबको अब चिंताएं और फिक्रें सताने लगी है कि आखिर उन भारतीयों को वहाँ से कैसे निकाला जाए, क्योंकि हमला कभी भी हो सकता है। अमेरिका किसी भी पल कुछ भी कर सकता है। इवन डोनाल्ड ट्रंप को भी नहीं पता कि वो क्या कर सकते हैं अगले सेकंड में। इस तरीके के हालात अमेरिका के हैं ईरान के प्रति अभी। और इस वक्त देखिए ईरान में मौजूदा जो प्रोटेस्ट है, जन आंदोलन, वो 2009 और 2022 के बाद का सबसे बड़ा विरोध प्रदर्शन माना जा रहा है वहाँ के सुप्रीम लीडर के खिलाफ। धार्मिक सत्ता के खिलाफ लाखों लोग सड़कों पर हैं सोनम, और सुरक्षा बलों की सख्ती और कई इलाकों में झड़पों के चलते स्थिति बहुत ज़्यादा तनावपूर्ण बनी है। सरकार ने देश भर में इंटरनेट जो है वो ब्लैकआउट लागू कर दिया है, जिससे विदेशी नागरिकों को अपने परिवार और दूतावासों से भी संपर्क नहीं हो पा रहा है। जाहिर तौर पे जो भारतीय वहाँ पे फंसे हैं वो अपने घर तक नहीं बातचीत कर पा रहे हैं, लोगों से कांटेक्ट नहीं कर पा रहे। इस वजह से यहाँ भी जो लोग, यहाँ के जो भारत में लोग रह रहे हैं जिनके अचित परिचित जो है वो ईरान में इस वक्त है, वो परेशान हैं। बट अगर हम देखें ऐसे माहौल में भारत सरकार ने अपने नागरिकों के लिए बहुत खास एडवाइजरी जारी कर दी है। अब ऐसे में सवाल ये है कि ईरान में कितने भारतीय फंसे हैं, पहला। दूसरा कि उन्हें सुरक्षित निकालना आखिर कितना चैलेंज होगा भारत सरकार के लिए, और इस पूरे ऑपरेशन में सरकार को कितना खर्च उठाना पड़ सकता है। ये तीन सबसे अहम सवाल हैं जो कि इस वक्त भारत सरकार के लिए लागू होते हैं ईरान में फंसे भारतीयों के लिए। देखिए, सबसे पहले मैं आपको वो ताज़ा एडवाइजरी बता देना चाहता हूँ सुनम कि आखिर केंद्र सरकार ने वो ताज़ा एडवाइजरी क्या जारी की। क्योंकि यहाँ पर सीधे तौर पर भारत की तरफ से कहा गया था कि जितने भी भारतीय नागरिक ईरान में मौजूद हैं वो जल्द से जल्द ईरान छोड़ दें। इसी बीच क्या कुछ एडवाइजरी भारत की तरफ से जारी की जा रही है और कैसे जो ईरान में लोग फंसे हैं उनके लिए जो है हेल्पलाइन नंबर यहाँ पर जारी किए गए हैं, वो क्या कुछ है? बिल्कुल, देखिए भारत सरकार ने 5 जनवरी 2025 को जारी एडवाइजरी को ही आगे बढ़ाते हुए भारतीय नागरिकों को जल्द से जल्द ईरान छोड़ने की नसीहत दी है। इसमें कहा गया है कि उपलब्ध साधनों, खास करके वाणिज्यिक उड़ानों के जरिए लोग वहां से बाहर निकलें। साथ ही प्रदर्शन स्थलों से वो दूर रहें, जहां पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं वहां से वो भारतीय दूर रहे। सतर्कता बरतने और भारतीय दूतावास के कांटेक्ट में रहने को उनसे कहा गया है। सरकार ने इस बात को भी स्पष्ट किया है कि सभी भारतीय अपने पासपोर्ट और पहचान पत्र हमेशा तैयार रखें, किसी भी वक्त उन्हें वहां से डिपोर्ट किया जा सकता है। सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये भी है कि आखिर ईरान में कितने भारतीय मौजूद हैं, वो जाना भी बहुत जरूरी है। वो बेहद अहम सवाल हो जाता है, क्योंकि अगर ऐसी स्थिति बनती है कि ईरान और अमेरिका के बीच जो युद्ध की स्थिति, जो कहा जा रहा है कि संभावित युद्ध देखने को मिल सकता है, तो इस मौजूदा स्थिति में ईरान में जो लोग हैं, जो भारतीय हैं, उनकी संख्या क्या कुछ बताई जा रही है? देखिए, सबसे बड़ी बात अगर मैं बताऊं, सरकारी और दूतावास से जुड़े जो कि वहाँ की एम्बेसी है हमारी, उसके आकलन अगर बताते हैं कि ईरान में लगभग 10 से 12 हज़ार भारतीय नागरिक रहते हैं। 10 से 12 हज़ार बड़ा फिगर है। इसमें बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स हैं जो कि पढ़ने के लिए वहाँ गए हैं, खास करके मेडिकल और धार्मिक अध्ययन से जुड़े वहाँ के छात्र हमारे भारत के शामिल हैं। इसके अलावा छोटे कारोबारी, तकनीकी पेशेवर और कुछ पर्यटक जो टूरिस्ट हैं वो भी शामिल हैं। संकट के समय ये विविध समूह सरकार के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी बन जाता है कि उनको बिल्कुल सुरक्षित ईरान से बाहर निकालें। इस बीच ये भी सवाल उठता है कि आखिर वहाँ के जो ईरान में लोग फंसे हैं उनको वहाँ से निकालना आखिर कितना मुश्किल होगा भारत सरकार के लिए। ऑपरेशन कितना जटिल जो है यहाँ पर चलाया जा सकता है। बिल्कुल, और ये सवाल बहुत अहम हो जाता है सोनम, जो आपने पूछा है। देखिए, ईरान से भारतीयों को निकालना आसान काम तो नहीं है। इस वक्त जब वहाँ पे प्रदर्शन हो रहे, देखिए नॉर्मल डेज होते तो बात अलग थी, लेकिन जिस तरीके से वहाँ पे हर जगह, हर गली मोहल्ले, हर सड़कों पर प्रोटेस्ट हो रहा है, ऐसे में वहाँ पे भारतीयों को निकालना इस मुश्किल घड़ी में बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इंटरनेट बंद होने से जो सूचनाएं हैं, जो वहाँ की जो मैसेजेस हैं, वो बहुत लिमिटेड आ रहे हैं लोगों तक। कई इलाकों में आवाजाही पर रोक लगा दी गई है, उड़ानों की उपलब्धता भी वहाँ पर जो है वो घट सकती है, और ऐसे में सरकार को चार्टर्ड फ्लाइट्स, विशेष
कूटनीतिक अनुमति और वैकल्पिक मार्गों पर विचार करना पड़ सकता है और पड़ोसी देशों के हवाई अड्डों का इस्तेमाल भी एक विकल्प बन जाएगा ऐसे में ईरान के लिए भारत सरकार की तरफ से। और कितना खर्च लगभग यहाँ पर अगर जो ऑपरेशन भारत सरकार द्वारा चलाया जाएगा उसमें कितना खर्च आने का जो अनुमान लगाया जा रहा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा है आपने, क्योंकि ये इतना अहम बन जाता है कि आखिर इतना प्रोसेस है, इतना बड़ा प्रोसेस है और इस पूरे प्रोसेस में आखिर खर्च कितना आएगा, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर बड़ी तादाद में भारतीयों को विशेष उड़ानों से निकालना पड़ा ऐसी परिस्थिति में, तो फिर हर प्रति व्यक्ति खर्च अगर मैं बताऊं औसतन 60,000 से 1 लाख रुपए तक हो सकता है। अब आप समझिए 10 से 12,000 भारतीय वहाँ पर फंसे हैं, एक शख्स पर, एक बंदे पर जो है 60,000 से 1 लाख रुपए खर्च, यानी 12,000 लोगों से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए कितने पैसे इसमें लगने वाले हैं। बशर्ते देखिए केंद्र सरकार जो है इसमें भी पीछे नहीं हटेगी हमारे जो भारतीय हैं वहाँ पे फंसे उनको निकालने के लिए। बट ये मैंने आपको बताया कि सरकार को आखिर खर्च कितना आ सकता है। इसमें विमान जो है, चार्टर, सुरक्षा, लॉजिस्टिक्स और आपात सहायता शामिल है और इस हिसाब से कुल खर्च कई 100 करोड़ रुपए तक पहुँच सकता है। कई अमाउंट जो है बहुत ज़्यादा, इसको हम आकलन नहीं कर सकते। हालांकि आमतौर पर सरकार पहले वाणिज्यिक उड़ानों को प्राथमिकता देती है, जिससे खर्च जो है वो बहुत लिमिटेड रखा जा सके, जिसमें कि वहाँ पे जो काम जिस चीज़ के लिए वो कर रहे हैं वो फुलफिल भी हो जाए और उतना ज़्यादा वहाँ पे खर्च भी ना आए। और हमने ऋतिक लगातार अगर हम भारत सरकार की बात करें तो ऐसी कोई भी स्थिति होती है युद्ध जैसी, अगर हम रूस यूक्रेन युद्ध की बात करें और अफगानिस्तान में जो हालात बने थे, तो भारत सरकार ने वहाँ पर एक्शन लेते हुए जल्द से जल्द अपने नागरिकों को सुरक्षित निकाला था। यूक्रेन संकट के दौरान ऑपरेशन गंगा जो काफ़ी सुर्खियों में रहा, काफ़ी चर्चा में रहा, तो भारतीय सरकार लगातार जो है अगर कोई भी स्थिति बनती है तो वहाँ पर मौजूद रहेगी और अब जो भारतीय हैं उनकी सुरक्षा यहाँ पर सुनिश्चित की जाएगी। देखिए, भारत ने इससे पहले भी ऐसे ऑपरेशन चलाए हैं सोनम, ये कोई ऐसी बात नहीं हो कि भारत सरकार के लिए कि कोई नया हो जाएगा उनके लिए, बट ऐसे पहले भी ऑपरेशन चले हैं। देखिए, भारत इससे पहले भी संकटग्रस्त इलाकों से अपने नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकाल कर आया है। यूक्रेन संकट के दौरान ऑपरेशन गंगा और अफगानिस्तान से निकासी, जैसे कि आपने बताया, इसके एग्जाम्पल भी है और इन अनुभवों के चलते सरकार के पास जो योजनाएं हैं और संसाधन पहले से मौजूद हैं, बस उसे अप्लाई करने की जरूरत है और इससे जरूरत पड़ने पर वो तेजी से कार्रवाई भी की जा सकती है। लेकिन बहुत ही हैरान करने वाली चीजें आई हैं यहाँ पर ईरान में भारतीयों के प्रति कि किस तरीके से उनसे कुछ वसूली भी की जा रही है। सोनम, आपने भी मुझे इस खबर के बारे में बताया था कि वहाँ पे कुछ जो हमारे भारतीय वहाँ पे फंसे हैं उनसे शायद वसूली भी की जा रही है। वहाँ पर जो भारतीय हैं वहाँ ये ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि उनसे वसूली की जा रही है। तो आखिर यहाँ पर ये पूरा मामला क्या है वो भी हमारे दर्शकों को बताइए। बिल्कुल, देखिए, क्योंकि अमेरिका ईरान में जो टेंशन है वो लगातार बढ़ रहा है और जिस तरीके से धमकियों का दौर है वो ईरान और इधर आपके अमेरिका दोनों की तरफ से जो है बिल्कुल जारी है और इस बीच अगर हम देखें दोनों एक दूसरे को धमकियां दे रहे हैं। बट आपने जो सवाल पूछा कि आखिर वहाँ पे किस तरीके से जो है वो उनसे लूटपाट की जा रही है, दरअसल एक रिपोर्ट बताई रही है वहाँ पे कि ईरान की जो राजधानी है तेहरान, वहाँ के अस्पताल लाशों से भरे पड़े हैं, सड़कों से शव हटाने के लिए मशीनों का इस्तेमाल हो रहा है और परिवारों को अपने बच्चों की जान लेने वाली गोलियों की कीमत चुकाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। भारत में भी रहने वाले ईरानियों का कहना है कि उन्हें अपने घर से ये तस्वीर मिली है, यानी सोचिए कि आपको बॉडीज लेने के लिए पैसे देने पड़ रहे हैं। अब इस तरीके की हरकतें ईरान के राजधानी तेहरान में देखने को मिल रही है। बट अगर हम देखें, रिपोर्ट ये भी बताती है कि तेहरान की मूल निवासी और अब दक्षिण भारत के एक शहर में रहने वाली अबगीन खाकी ने बताया है कि उन्होंने मंगलवार शाम को अपने माता पिता से बात की। उन्होंने बताया कि वो बहुत सुरक्षित है, लेकिन चारों ओर लाशों का ढेर लगा है। आप सोच सकते हैं क्या माहौल होता होगा, क्या माइंडसेट होगा जब आपके आसपास सिर्फ लाशें बिछी हों। और ऐसे में उनका कहना है कि उनके पिता ने बताया कि अस्पताल लाशों से भरे पड़े हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि वहाँ पे प्रशासन जो है वो सड़कों को साफ करने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल कर रहा है। सोनम, वे परिवारों को शब तक इसलिए भी नहीं सौंप रहे हैं क्योंकि जब तक उन्हें लगभग जो है वहाँ के परिवार वाले भुगतान नहीं कर देते हैं, और वो भी कीमत 50 करोड़ तोमान, यानी करीबन 3,60,000 रुपए, $4,000 है इसकी कीमत। और उन्होंने आगे कहा कि कुछ अधिकारी गोली की कीमत भी मांग रहे हैं। तो ऐसे में इस तरीके से वहाँ पे लोगों को परेशान किया जा रहा है और हालांकि वहाँ पे ये बात भी उठ रही है कि ईरान में जितने लोग हैं उन्हें जल्दी वहाँ से निकाला जाए। बिल्कुल, ये वार्निंग दी जा रही है सरकार की ओर से। लेकिन इस पूरे मामले पर जहाँ ईरान और अमेरिका के बीच तनाव बना हुआ है और कहा जा रहा है कि किसी भी वक्त ईरान पर अब एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिल सकती है, इस पर भारत अपनी नजर बनाए हुए है और भारत लगातार इस कोशिश में जुटा हुआ है कि वहाँ पर जितने भी भारतीय नागरिक हैं उनकी वापस जो वतन वापसी है वो सुनिश्चित की जाए, सुरक्षित उन्हें वापस अपने वतन लाया जाए। इस पूरे मामले पर आप क्या कुछ सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी देश और विदेश की खबरों के लिए आप जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।